एंटी एक्सपोर्ट डिस्टॉर्शंस को ख़त्म करे। तवानाई की कीमत को कम करने के लिए पावर सेक्टर में मार्केट में मबनी इस्लाहात करने की ज़रूरत है। जदीद मईशत के लिए सेहत, तालीम और स्किल्स डेवलपमेंट के मुअस्सर निज़ाम की तश्कील इंतहाई अहम है। हुकूमत अपनी होम ग्रोन रिफॉर्म्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए IMF के साथ एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर बातचीत कर रही है। नए प्रोग्रामों में मैक्रो इकनॉमिक एंड फिस्कल स्टेबलाइजेशन, ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने, कर्ज़ों को सस्टेनेबल बनाने, पावर सेक्टर और SCOEs में इस्लाहात करने के साथ साथ गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इस ज़िम्न में हमारी IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के सिलसिले में बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। जनाब स्पीकर, बजट खसारे को कम करना एक अहम मकसद होगा। इस मकसद के हसूल के लिए हम एक मुनसिफाना टैक्स पॉलिसी के ज़रिए अपनी आमदन बढ़ाएंगे और गैर ज़रूरी अखराजात को कम करेंगे, लेकिन ये कमी करते वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस पर होने वाले अखराजात को तरजीह देते हुए इनमें कोई कमी नहीं लाई जाएगी। हमें एनर्जी सेक्टर को वायबल बनाने के लिए इक़दाम करने हैं। इन इक़दामात में पैदावारी लागत को कम करना इंतहाई अहम है। हमें SOEs के तंजीम नौ और प्राइवेटाइजेशन करनी है और गुड गवर्नेंस और लेवल प्लेइंग फील्ड के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर को फ़रोग़ देना है। इन सब इक़दामात का मकसद आमदन से ज़ायद अखराजात के दायमी मसले को हल करना है। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत की अहम तरीन तरजीह महंगाई में कमी पर भी बात करना चाहूँगा। एक साल कबर अफरात ज़र 38% तक पहुँच गया था, जबकि फूड इन्फ्लेशन 48% थी। कम आमदन वाले तबके को शदीद मुश्किलात का सामना था। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बेहतर मुआशी हकमत अलमी के नतीजे में महंगाई में नुमायाँ कमी आई है। मई 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.8% था, जबकि फूड इन्फ्लेशन सिर्फ 2.2% थी। हुकूमत ने महंगाई को सिंगल डिजिट तक लाने के लिए अनथक मेहनत की है और हम इन कोशिशों को जारी रखेंगे। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान टैक्स टू GDP रेशो के हवाले से दूसरे ममालिक से काफ़ी पीछे है। यही वजह है कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात हमारी मुआशी कामयाबियों के लिए इंतहाई अहम है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि FBR में कसीरुल जहती इक़दामात पहले से जारी हैं। वज़ीर आज़म डिजिटलाइजेशन, टैक्स पॉलिसी और FBR में इंतज़ामी इस्लाहात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और उनकी वाज़ेह हिदायत है कि टैक्स नेट में पहले से मौजूद लोगों को और उन पर बोझ ना डाला जाए, बल्कि टैक्स नेट में वुसअत लाई जाए। हमने ताजर दोस्त स्कीम मुतआरिफ कराई, जिसका मकसद रिटेलर्स, होलसेलर्स और डीलर्स को रजिस्टर करना है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है